Taj fam, welcome back. So after a long time I'm sharing this full face of glamorous makeup look, flawless makeup base, how to achieve. So I'll tell you how to use the makeup products in the correct order. Basically skin care, skin prep कैसे करते हैं, everything. So let's get started. सबसे पहले I'm going to be using my face toner. ये water based है, इसीलिए इसे सबसे पहले यूज करते हैं to hydrate the skin. और water based product हमारे स्किन पे easily absorb हो जाते हैं, इसीलिए water products को सबसे पहले अलाइन करना होता है स्किन केयर में. नेक्स्ट I'm using vitamin C सीरम. अगेन ये भी लिक्विडी फॉर्मूला का है, सो इट विल जस्ट एड ब्यूटीफुल ग्लो. एंड विटामिन सी सीरम के बेनिफिट्स तो यू ऑलरेडी नो दैट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड एवरीथिंग. बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ द डेली स्किन केयर रूटीन एंड इसका मेकअप से कोई लेना देना नहीं है. स्टिल आई वुड से इसके ऊपर मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं फॉर द डेली मेकअप लुक्स. नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द मॉइस्चराइजर. यहाँ पे ये मैं जेल बेस्ड फॉर्मूला का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ. बेसिकली क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें वाटर बेस्ड प्रोडक्ट के बाद अप्लाई करना होता है, and that's the correct order. So basically I'm trying to cover all the basics of how you should apply your product based on the formula, based on the texture and everything. Okay, it's a basic guide I would say, and बहुत कम channels पे आपको ये सारे tutorials और tips मिलेंगे. Whatever steps I'm doing for my skin care, ये without makeup भी कर सकते हो and you're good to go with the flawless skin. Next I'm using sunscreen. Now sunscreen apply करने के बाद at least you should wait for 20 to 30 minutes before you start your full face of makeup. अपर लिप्स पे सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर या किसी भी तरीके का ऑयल ज्यादा अप्लाई करना अवॉइड करना चाहिए. अगर लग गया हो तो यूज टिश्यू पेपर टू क्लीन दैट एरिया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है. अभी इतनी ज्यादा गर्मी है और मानसून सीजन में भी कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेकअप. सो अप टू सनस्क्रीन वाज माय स्किन केयर स्टेप्स. नेक्स्ट आई एम एक्साइटेड टू शेयर द मेकअप रूटीन. एक्चुअल मेकअप में आता है ये ब्यूटी ऑयल जो मैं यूज कर रही हूँ रेने का. इसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट है, इसमें वाटर और ऑयल दोनों है और इसका जो टेक्सचर है बहुत पतला है, बिल्कुल आंसू की तरह पतला है जो आप देख रहे हो. ऑयली प्रोडक्ट को अगर आप क्लीन और ड्राई स्किन पे डालोगे तो इंस्टेंटली वो बहुत ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब कर सकता है. इसीलिए मैंने अपनी मॉइस्चराइज्ड मॉइस्ट स्किन पे ऑयल अप्लाई किया है, जिससे फेस पे एक अच्छी ग्लो ऐड हो जाती है, जिससे कि कम क्वांटिटी में आपका काम हो जाएगा. इट एड्स ब्यूटीफुल ग्लोई ड्यूई इफेक्ट ऑन योर फेस, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स लाइक ऑयली ड्राई इन कॉम्बिनेशन. एंड एक्स्ट्रा ड्राइनेस की वजह से जो फाउंडेशन में क्रैकिंग और पैचेस आते हैं, it helps to avoid that. It helps in blending rest of the cream products like foundation, concealer, contour without making your skin look oily or greasy I would say. Next we will move on to the primer. Now ये वाली primer मैं almost 6 to 7 years से use कर रही हूँ, and all the products that I've shared in the video is tried and tested by me. Belongs to really good brand and these are affordable, easily accessible products, and I'm loving all of these products guys. You must have seen me using these skin care and skin prep products back to back in my shorts videos. आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं. आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं. आप कई बार आप लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा है. कुछ लोग कंफ्यूज्ड भी होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट को कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करते हैं. बेसिकली व्हेन आई वाज बिगिनर आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन अ लॉट, सो नाउ आई एम शेयरिंग एवरीथिंग इन डिटेल्स इन द वीडियो. नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू द फाउंडेशन. आफ्टर माय प्राइमर स्टेप्स आई एम ब्लेंडिंग एवरीथिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज वी हैव लेयर्ड मल्टीपल स्किन केयर एंड स्किन प्रेप प्रोडक्ट्स underneath, so we don't want to disturb that. Beauty blender will give you that flawless finish. You can use brush but avoid that brush strokes and all. उसके लिए आपको beauty blender use करना ही होगा. And also we are going to layer other makeup products like contouring, blush, etc. because this is a really special and flawless makeup. And after a long time I came up with this glamorous makeup look with full-fledged of contouring, blush and my style. So I've already mixed beauty oil in contour product जिससे कि ये थोड़ा sheer out हो जाए और इसकी blending काफी easily हो सकती है, natural दिखता है. एंड मैं इससे अपनी कॉन्टोरिंग को ईजिली ब्लेंड कर पा रही हूँ क्योंकि ब्यूटी ऑयल की वजह से ये काफ़ी ऐसा स्मूथ हो चुका है एंड इट इज़ गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. एज अ बिगनर दिस हैक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके, और ये कंसीलर ब्रश है पर मैं इससे हमेशा अपना कॉन्टोर ब्लेंड करती हूँ बिकॉज वाई नॉट, व्हाटएवर वर्क्स फॉर योर स्किन गो फॉर दैट. नेक्स्ट आई एम यूजिंग लिप एंड चीक टिंट. ये डार्कर शेड का है बट लिप एंड चीक टिंट का फॉर्मूला क्रीम ब्लश के फॉर्मूला से के कंपैरिजन में थोड़ा लाइट वेट होता है बिकॉज कॉन्टोरिंग भी शेयर आउट हो चुकी है, लाइट वेट है, तो सारा बेस बहुत नेचुरल दिखेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. मीनवाइल यू नीड टू मैनेज विद दिस काइंड ऑफ फिनिशिंग इन द मेकअप बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सम करेक्शन विद क्रीम कंसीलर. अगर आप ब्लश से पहले कंसीलर कर लोगे तो ब्लश आपका पैची दिख सकता है विथ क्रीमी ब्लश, और कंसीलर हमें ब्लश और कॉन्टोर स्टेप्स के बाद यूज करनी चाहिए. दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर द टाइम
कि कंसीलर से आप फेस को हाईलाइट कर सकते हो, एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो गिव अ नाइस डायमेंशन एंड शेप टू योर फेस। योर मेकअप विल नॉट लुक पैची और केकी। ब्लश और कॉन्टोर के बाद जब आप कंसीलर यूज करते हो तो वो सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करके एक इवन टोन दे देता है, जिससे कि आप अपने फेस को वन लास्ट टाइम एक अच्छी शेप दे सकते हो, क्लीन क्लियर लुक दे सकते हो और मेकअप भी बहुत ही फ्रेश और ब्राइट दिखता है। आई एम ट्राइंग टू गिव अ लिफ्टेड लुक, ट्राइंग टू शेप अप माई फेस। आई मीन जहाँ पे कॉन्टोरिंग यहाँ वहाँ फैल गई थी, ब्लश एंड ऑल, तो वो सब कुछ मैनेज हो गया है विद द कंसीलर एंड बेस लुक्स फ्लॉलेस राइट नाउ। नेक्स्ट आई सेट एवरीथिंग विद अ टिंटेड सेटिंग पाउडर। टिंटेड सेटिंग पाउडर हेल्प्स टू अचीव द नॉन ग्रेइश फिनिश। ये एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है बिकॉज इट्स अ टिंटेड पाउडर, वर्क्स परफेक्टली इन कंट्रोलिंग स्वेट एंड ऑयल। एशी लुक आ जाता है अंडर आईज में। समटाइम्स कंसीलर ऑक्सीडाइजेस, तो ये ऑक्सीडाइज होने के बाद भी आपकी स्किन पे एक अच्छी कवरेज देता है और माउथ एरिया के पास आपका फाउंडेशन डार्कर लगता है। तो आप सेटिंग पाउडर को अपर लिप्स पे भी यूज करना है फॉर दैट मैट फिनिश लुक। अपर लिप्स पे हमें कोई शाइन, कोई भी ऑयलीनेस नहीं चाहिए, कोई भी पसीना नहीं चाहिए। लेट द बेस गेट मेल्टेड एंड ब्लेंडेड इनटू द स्किन। डोंट रश, डोंट जज योर मेकअप एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू द आई मेकअप। दैट्स द fun part and most exciting part of the video for me personally, because I enjoy doing creative eye makeup looks, advanced eye looks. I always want to try something new. I always want to try and see ki what suits my face, something glamorous, because yeah, I love that. अपनी creativity और trend को mix match करती रहती हूँ। By the way, ये nail art मैंने खुद से किया है घर पे ही। Practice के purpose से भी eye look सीख सकते हो। You can see मेरी जो color story मैंने pick किया है, जो eyelid पे blue है, वो मेरी nail polish में भी आपको दिख रहा होगा। सब कुछ मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ एंड दैट्स व्हाई इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, द ज्वेलरी, नेल आर्ट, एवरीथिंग। ओके, तो जनरली मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में इतनी डिटेल में मेकअप प्रोडक्ट्स और मेकअप स्टेप्स के बारे में एलैबोरेट नहीं कर पाती हूँ। सो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी एंड यू मस्ट हैव लर्न अ लॉट अबाउट मेकअप बेसिक्स। आई विल जस्ट फिक्स ऑल माई आई लाइनर, जो भी ग्लू, एक्स्ट्रा ग्लिटर्स हैं, उन सबको कवर कर देना है लाइनर में, बिकॉज फोटोजेनिक, नीट एंड क्लीन लुक चाहिए। These tips will help to elevate your makeup look. You can include some of these products in your makeup vanity as well, because these products are tried and tested by me and you must have seen me using it multiple times, and the video is not sponsored. At this stage you can do a little bit touch ups in your base makeup, like आप थोड़ा bronzer add कर सकते हो, blush use कर सकते हो, as per your choice, because इस time तक makeup थोड़ा oxidize हो गया होता है। So this is the right time to do all different kind of touch ups, but with the powder based products. Okay, touch up करने के बाद मैं सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। अगेन ये सेटिंग स्प्रे मैं लास्ट 5 ईयर से यूज कर रही हूँ एंड आई लव द सेटिंग स्प्रे बाय कलर बार। बजट में ये बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ड्यूई फिनिश दे देता है फेस पे। नेक्स्ट आई ऐड सम हाइलाइटर। नाउ विल मूव ऑन टू द लिपस्टिक पार्ट एंड आफ्टर स्वॉचिंग मल्टीपल शेड्स आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल लिप कलर। इट्स अ ट्रेंडी शेड, लुक्स रियली स्मार्ट ऑन माई स्किन टोन, माई आउटफिट एंड मेकअप, क्योंकि इट कैन मेक यू लुक आउटडेटेड अगर ये आपकी आई मेकअप से मैच नहीं कर रहा, आपकी स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा। लिपस्टिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फन पार्ट हियर। लिपस्टिक में बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अंटिल आई एम सेटिस्फाइड आई विल डू सम टचअप्स हियर एंड देयर, जैसे कि मैंने लिपस्टिक के ऊपर थोड़ा कंसीलर ऐड कर दिया जिससे एक 3D लिफ्टेड ग्लैमरस लुक आ जाता है। आप भी ये हैक ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अगर आपके होठ बहुत पतले, क्योंकि अभी फुलर लिप्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है। एंड गाइज दैट्स द फाइनल लुक ऑफ माय ग्लैमरस गॉर्जियस स्टनिंग मेकअप लुक, suitable for birthdays, photo shoots. I mean, so trendy and glamorous. I love it. Hope this video was helpful for you and I'm going to see you soon in my next one. Till then, take care. Love you all. Bye.